नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज के इस ऑडियो के क्लास में हम लेकर आए हैं महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले के बारे में। तो जैसा कि पता है कि हाल ही में 11 अप्रैल को इनकी जयंती मनाई गई। ज्योतिराव फूले एक भारतीय समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक, समाजसेवी, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। इन्हें महात्मा फूले या ज्योतिबा फूले के नाम से भी जाना जाता है। सितंबर 1873 में इन्होंने महाराष्ट्र में सत्य शोधक नामक संस्था की स्थापना की थी। महिलाओं और पिछड़ों और अछूतों के उत्थान के लिए इन्होंने अनेक कार्य किए। समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करने के ये प्रबल समर्थक थे। वे भारतीय समाज में प्रचलित जाति प्रथा पर आधारित विभाजन और भेदभाव के विरुद्ध थे। अगर इनके जन्म की बात किया जाए तो इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को खानवाड़ी, पुणे में हुआ था, जो कि महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। और इनकी मृत्यु की बात की जाए तो इनकी मृत्यु 28 नवंबर 1890 में 63 वर्ष की उम्र में पुणे में हुआ था। इनको कई नामों से बुलाया जाता है, जैसे महात्मा फूले, ज्योतिबा फूले या ज्योतिबा राव फूले। और इनकी पत्नी या जीवन साथी का नाम था सावित्रीबाई फूले। यहाँ पे अगर आगे की बात की जाए तो इनका मूल उद्देश्य स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना, बाल विवाह का विरोध, विधवा विवाह का समर्थन करना। फूले समाज की कुप्रथा, अंधश्रद्धा की जाल से समाज को मुक्त करना चाहते थे। अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने स्त्रियों को शिक्षा प्रदान कराने में, स्त्रियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने में व्यतीत किया। 19वीं सदी में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। फूले महिलाओं को स्त्री पुरुष के भेदभाव से बचाना चाहते थे। उन्होंने कन्याओं के लिए भारत देश की पहली पाठशाला पुणे में बनाई। स्त्रियों की तत्कालीन दयनीय स्थिति से फूले बहुत व्याकुल और दुखी होते थे, इसलिए उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वे समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाकर ही रहेंगे। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फूले को स्वयं शिक्षा प्रदान किया। सावित्रीबाई फूले भारत की प्रथम महिला अध्यापिका कही जाती हैं। महात्मा ज्योतिबा राव फूले का जन्म 1827 में पुणे में हुआ था। 1 वर्ष की अवस्था में ही इनकी माता का निधन हो गया। इनका लालन पालन एक बाई ने किया। उनका परिवार कई पीढ़ियों से ही सतारा से पुणे में आकर बस गए। वहाँ पर फूलों के गजरे बनाते थे या फूलों के काम करते थे, इसलिए इन्हें फूले के नाम से जाना जाने लगा। ज्योतिबा ने कुछ समय पहले तक मराठी में अध्ययन किया, बीच में पढ़ाई छूट गई और 21 वर्ष की उम्र में अंग्रेजी की 7वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी की। इनका विवाह 1840 में सावित्रीबाई से हुआ, जो बाद में स्वयं एक प्रसिद्ध समाजसेवी बनी। दलित व स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में दोनों पति पत्नी ने मिलकर काम किया और वह एक कर्मठ और समाजसेवी की भावना रखने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने विधवाओं और महिलाओं के कल्याण के लिए बहुत काम किया। इसके साथ ही किसानों की हालत सुधारने और उनके कल्याण के लिए भी काफ़ी प्रयास किए। स्त्रियों की दशा सुधारने और उनके शिक्षा के लिए फूले ने 1848 में एक स्कूल खोला। यह इस काम के लिए देश का पहला विद्यालय था। लड़कियों को पढ़ाने के लिए अध्यापिका नहीं मिली तो उन्होंने कुछ दिनों तक स्वयं यह काम अपने पत्नी सावित्रीबाई फूले को दिया और उसके योग्य सावित्रीबाई फूले को बनाया। कुछ लोगों ने आरंभ से ही उनके काम में बाधा डालने की चेष्टा की, किंतु जब फूले आगे बढ़ते गए तो उनके पिता पर दबाव डालकर पति पत्नी को घर से निकलवा दिया गया। इससे कुछ समय तक उनके काम में बाधा तो अवश्य आया, परंतु शीघ्र ही उन्होंने एक के बाद एक बालिकाओं के 3 स्कूल खोले। ज्योतिबा राव को संत महात्माओं की जीवनी पढ़ने में बड़ी ही रुचि थी। उन्हें ज्ञान हुआ कि जब भगवान के सामने सब नर नारी एक समान हैं तो उनमें ऊंच नीच का भेदभाव क्यों होना चाहिए। स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए उन्होंने शिक्षा के लिए ज्योतिबा ने 1848 में एक स्कूल खोला और यह इस काम के लिए देश में पहला विद्यालय था। लड़कियों को पढ़ाने के लिए अध्यापिका नहीं मिली तो उन्होंने अपनी पत्नी को स्वयं अध्यापिका बनाया। इनके महात्मा की उपाधि की बात की जाए तो निर्धन तथा निर्बल वर्ग को न्याय दिलाने के लिए ज्योतिबा राव ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की और जिसकी स्थापना 1873 में हुआ था। उनकी समाज सेवा देखकर 1888 में मुंबई की एक विशाल सभा ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी और ज्योतिबा ने ब्राह्मण पुरोहित से के बिना विवाह संस्कार आरंभ कराया और इससे मुंबई उच्च न्यायालय में भी उन्हें मान्यता मिली। वे बाल विवाह विरोधी और विधवा विवाह के समर्थक थे। अपने जीवन काल में उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी। गुलामगिरी,
तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी, राजा भोसले का पखाड़ा, किसान का कोड़ा, अछूतों की कैफियत, महात्मा ज्योतिबा व उनके संगठन के संघर्ष के कारण सरकार ने एग्रीकल्चर एक्ट पास किया। धर्म, समाज और परंपराओं के सत्य को सामने लाने हेतु उन्होंने अनेक पुस्तकें भी लिखी, जैसा कि मैंने जिक्र किया। उनके बारे में कहा था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा उपाधि 1873 में स्त्रियों को शिक्षा प्रदान करने हेतु महान कार्य के लिए उन्हें तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा स्त्री शिक्षा के आद्य जनक का गौरव भी उन्हें कहा गया था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों यह ऑडियो क्लास आपको पसंद आया होगा। अभी तत्कालीन की बात की जाए तो आप जैसा कि जान पा रहे होंगे कि अभी हाल ही में जो है राजस्थान गवर्नमेंट ने, ठीक है, 11 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। आपने पता है कि वर्तमान समय में राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत हैं, उनके ट्विटर हैंडल से है कि पहले राजस्थान में कई जगहों पे छुट्टियां होती थी, कई जगहों पे नहीं होती थी, लेकिन अब से, ठीक है, प्रत्येक वर्ष 11 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश रहेगा ज्योतिबा राव फूले की जयंती पर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह ऑडियो सेशन पसंद आया होगा। ऐसे ही नए नए चीज़ों पर हम ऑडियो सेशन भी लेकर आते रहेंगे। तो वीडियो के ऑडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ऑडियो में।